तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कुछ भी हो जाए, आज से अचार पापड़ की डिलीवरी मैं ही करूंगी। सुनीला जी के साथ साथ और 2-3 जगह पापड़ की डिलीवरी करूंगी और आते आते मस्त पैकी होटल में खाना खा के आऊंगी। इनको क्या लगता है मैं अकेले होटल में खाना नहीं खा सकती हूँ? आज तो दिखा ही दूंगी। वो एक पात्र अभी ने ये लो पापड़। हाँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं जाकर थोड़ी देर बाद डिलीवरी करके आता हूँ पापड़ की। राव दिया, मैंने एक बार कहा ना, अचार पापड़ की डिलीवरी आज से मैं ही करूंगी, मतलब मैं ही करूंगी। अरे लेकिन तुम रिक्शा से जाओगी, रिक्शा से आओगी, पापड़ का आधा प्रॉफिट उसी में चला जाएगा, फायदा क्या है? परमेश्वरा, पैसा पैसा पैसा, मेरी कोई कीमत ही नहीं है। इस्त्री का काम कर देता हूँ तब तक। मैं जा रही हूँ। एक मिनट, आज से मेरी साड़ियों को भी इस्त्री करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं बाहर से करवा लूंगी। बाहर इस्त्री वाला एक साड़ी इस्त्री करने के 25 रुपए लेता है मंटल। मुझे 25 रुपए परवड़ेगा मंटल। देखो माधवी, हम दोनों के झगड़े के चक्कर में घर का नुकसान करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रिक्शा में जाऊंगी, बाहर से इस्त्री करवाऊंगी, इस्त्री मैं ही करूंगा। ठीक है, आप इस्त्री करो, मैं आपको 25 रुपए दूंगी। पैसे दो। ठीक है, मैं भी 25 रुपए ले लूंगा। अच्छा है ना, घर का पैसा घर में ही रहेगा। भिड़े भाई। हाँ, अरे अब्दुल, हाँ आओ आओ आओ। पंप ठीक हो गया है? अच्छा हो गया? हाँ, इसका पेमेंट कर दो। हाँ भाई साहब, आपको मैंने कल फोन किया था, आप आज आ रहे हैं, एक दिन लेट। अब क्या बताऊं भाई साहब, कल मेरी घरवाली ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कहती है मुझे भी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, जैसे दूसरे लेते हैं। अच्छा? हाँ, अब आप ही बताइए, हमारा काम ही ऐसा है, हमारे धंधे में हम छुट्टी कैसे ले सकते हैं? अब ये बात मैं अपनी बीवी को कैसे समझाऊं? नहीं समझा पाओगे भाई, बीवी को कभी नहीं समझा पाओगे। दुनिया में ऐसा कोई भी पति नहीं है जो अपनी बीवी को कुछ समझा सकता है। क्या होता है, बीवी भिड़े भाई, पेमेंट कर दो ना। हाँ, तुम बिल लाए हो? हाँ। धन्यवाद भिड़े भाई साहब, अब मैं चलता। हाँ जी। और भिड़े भाई, चलो मैं। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके। क्या हो गया, इतनी जल्दी डिलीवरी हो गई? नहीं, मैं मेरा पर्स भूल गई थी इसलिए। काम ठीक से नहीं होता क्या? है ना? खाना पका रहे हैं आप? क्यों, मेरी इतनी क्यों चिंता हो रही है? तुम जाओ ना बाहर, खाना खाओ ना, मैं देख लूंगा मेरा। मैं तो होटल में ही खाने वाली हूँ, लेकिन जलने की बू आ रही है। वो कहाँ से आ रही है? क्या रखा है अपने गैस पे? हाँ, लेकिन मैंने गैस पे तो कुछ नहीं रखा है। तो जलने की बू कहाँ से आ रही है? अरे देवा, परमेश्वरा! अरे ये क्या किया आपने? नहीं, वो मैं इस्त्री कर रहा था, वो अब्दुल आ गया तो जल्दबाजी में मैं इस्त्री ऐसे खड़ी करना भूल गया। भूल गया मैंने। नहीं, ये आपने जानबूझ के किया है। कहते? हो, मेरी साड़ी है ना, तो मेरा गुस्सा मेरी साड़ी पे निकला और जानबूझ के जलाया आपने इसको। अरे क्या वेड़ लग लगा माधवी, क्या कुछ भी बोल रही हो? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मतलब तुम्हारा ये मानना है कि ये साड़ी मैंने जानबूझ के जलाई? हो या ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा मानना है ना तो ठीक है, मैंने ये साड़ी जानबूझ के जलाई। बोलो क्या करोगी? काय करना डोमलो। एक मिनट, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये साड़ी जलाने से मेरा मूड खराब होगा, फिर मैं होटल में खाना खाने नहीं जाऊंगी, लेकिन आप बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं जाऊंगी, मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगी, वहां चाइनीज खाऊंगी और अपना मनचाहा सूप भी पीऊंगी। हाँ हाँ पता है माधवी, मुझे 10 बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगा। बोला ना मैंने। जाओ जाओ, एंजॉय करो। ये साड़ियाँ कहाँ लेके जा रही हो? और साड़ियां नहीं जलानी है मुझे, और वैसे भी नई तो खरीद के देते नहीं है आप, नहीं कहा? नहीं खरीद? अरे बस साड्या काय आभाळात तर पडल्या होत्या एवढ्या? बोल, ये झगड़े के चक्कर में मेरा ही नुकसान होगा। ये बीवी अपने आप को समझती क्या? अगर वो खाना नहीं बनेंगे तो हम पति क्या भूखे रहेंगे? अरे जाओ जाओ जाओ, बाहर जाके खाना खाओ, मैं अपना देख लूंगा।
माधवी डिलीवरी करने के लिए ऑटो में अकेले जाएगी? नहीं, हमारे जमाने के लोग बीवियों को ऐसे अकेले नहीं भेजा करते। झगड़ा अपनी जगह और पति की जिम्मेदारी अपनी जगह। मैं ही जाके स्कूटर पे डिलीवरी करके आता हूं। क्या मैडम अपना फोन यही भूल गई है? शाबाश। मैं हमेशा से इनके सामने झुकती आई हूँ, लेकिन इस बार नहीं झुकूंगी। इस बार तो इनको ही माफी मांगनी पड़ेगी। माधवी, आ गए माफी मांगने। क्या है? मैं ये कहने आया था कि मैं तुम्हें सखारम पे छोड़ देता हूँ, तुम्हें अकेले नहीं जाना पड़ेगा और रिक्शा के पैसे बच जाएंगे। और तुम्हारी साड़ी भी मैं इस्त्री करवा दूंगा। खामा का इसको भी पैसे खर्च हो जाएंगे। अपने झगड़े में अपना नुकसान क्यों करवाना है ना? चलो। फिर से पैसों की बचत। पत्नी की तो 1% वैल्यू नहीं है आपको। देवा, मुझे लगा था माफी मांगने आए हैं आप। कहते? अरे जब मेरी कोई गलती नहीं तो माफी क्यों मांगू? गलती आपकी ही है। नहीं ठीक है, मत मांगिए माफी। और रही अकेले जाने की बात, मैं रिक्शे से अकेले जा सकती हूँ और मैं रिक्शे से ही जाऊंगी। और साड़ियां मैं बाहर से इस्त्री करवाऊंगी। और जब तक मेरी सभी साड़ियों को इस्त्री नहीं हो जाती, तब तक मैं रिक्शे में ही बैठी रहूंगी, वो भी मीटर चालू रख के। ठीक है, रिक्शे में बैठी रहो, साड़ियां भी बाहर ही इस्त्री करवाओ, रिक्शे से लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, उधरो पैसे, मना क्या है? लेकिन ये जो मोबाइल तुम अपना घर पे भूल गई थी, वो तुम साथ में लेके जाओगी कि बाहर से नया मोबाइल लोगी? लगता है भिड़े भाई माधवी भाभी से नाराज है। माधवी भाभी से बात करनी चाहिए, क्या कहते हो? माधवी भाभी। हाय। माधवी भाभी, आपका ध्यान किधर है? हाँ माधवी भाभी, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। गर्मी कितनी है बाप रे। वो गर्मी कुछ ज्यादा ही है। हाँ। आपका गर्मी के कारण मूड ऑफ है कि आपको कोई और टेंशन है? माधवी भाभी बताइए ना, आपको क्या टेंशन है? और आप ये साड़ियाँ लेके कहाँ जा रहे हो? वो इस्त्री में देने के लिए। क्या? मेरा मतलब है क्यों? आपकी साड़ियाँ तो भिड़े भाई इस्त्री करते हैं ना? हाँ, तो आप बाहर क्यों जा रहे हो इस्त्री करने के लिए? भिड़े भाई ने मना कर दिया क्या? अच्छा, समझ गई। मैं समझ गई कि आपका मूड क्यों खराब है। क्या समझ गई आप? आपका भिड़े भाई के साथ झगड़ा हुआ है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो आप हमसे इतनी नजरें क्यों चुरा रही है? सच बताइए, भिड़े भाई से झगड़ा हुआ है ना? देखिए माधवी भाभी, आप हमसे झूठ नहीं बोल सकती, बताइए। माधवी भाभी, आपको हमारी दोस्ती की कसम, प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। हाँ, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा झगड़ा हुआ है? वो एक्चुअली हम लोगों ने दूर से देखा कि आपके और भिड़े भाई के बीच में कुछ बहस हो रही थी। माधवी भाभी, हमसे क्या छुपाना, बताइए ना। देखिए, गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार ही तो है। देखिए माधवी भाभी, आप बताएंगे तो शायद हम आपकी कुछ मदद भी कर पाएंगे। तो बताइए ना, क्या प्रॉब्लम हुआ है? वो हम दोनों में छोटा सा झगड़ा हुआ है। गलती उनकी है, लेकिन वो सॉरी ही नहीं बोल रहे हैं। अब गलती है तो सॉरी तो बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं। अपनी पत्नी के सामने क्या इतना ईगो दिखाना है? माधवी भाभी, सच बताऊं, हर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी तारक की और मेरी बात करूं ना, तो जब भी हमारे बीच झगड़ा होता है ना, तो हमेशा मुझे ही सॉरी कहना पड़ता है। तारक कभी सॉरी कहते नहीं है, और मैं भी सॉरी कह देती हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे सॉरी कहने से झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है और तारक खुश हो जाते हैं। तो जब मेरे पति खुश तो मैं भी खुश, समझे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। हेलो, हाँ मैं निकल चुकी हूँ, बस पहुंच ही रही हूँ। आ जाती हूँ। हाँ, थैंक यू। मैं अर्जेंट डिलीवरी है तो मैं निकलती हूँ। हाँ, ओके, सॉरी। चलिए मिलते हैं। ओके। गुड मॉर्निंग सेठ जी, गुड मॉर्निंग। Welcome, Seth ji. Welcome to Gada Electronics. Pre-register now. Available on Play Store and App Store. ये तो गजब हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। संभाल के बबी जाजी।
chill, relax. लूडो खेलो जलसा करो डाउनलोड एंड प्ले नाउ